अभी तक हम लोगों ने कानून की बहुत सारी बातें की हैं, प्रावधानों की बातें की हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाना है। बट डिजिटल अरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है, कैसे पैदा होता है और कैसे फ्लोट करता है, कैसे विक्टिम तक पहुंचता है, कैसे वो विक्टिम डील करता है उसको, और कैसे उसके बाद रिजल्ट आता है, वो अभी बचा है। मैंने बहुत सारे विक्टिम्स को भी डील किया है और बहुत सारे करने वालों को भी डील किया है, जो करते हैं। 500 550 जो डिजिटल अरेस्ट के परपिटेटर्स है, उनका मैंने इंटरोगेशन किया है और उनका इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, विक्टिम्स के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं, टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, टेक्नोलॉजी कहां से एक्सप्लॉइट हुई है और फाइनेंस कहां से एक्सप्लॉइट है, वो भी इंटरव्यू किए हैं बहुत सारे। तो आज उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, फोर्थ स्लाइड पे आ जाए। ये एक वापस लाएं एक बार। जब 2020 में जब कोरोना का दौर था, उस समय साइबर क्राइम थोड़ा सा राइज पे स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इतना लाल नहीं था। आज ये आप जो लाली देख रहे हैं भारत के मानचित्र पर, ये लाली ऑपरेशन की है। हमारे सिस्टम में क्या क्या एक्सप्लॉइट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होता है, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सप्लॉइट होता है, टेलीकॉम सेक्टर एक्सप्लॉइट होता है, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो कहां कहां एक्सप्लॉइट होती है, उसके फुटप्रिंट्स आपके सामने हैं। और जो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे इंडियंस की बहुत ज्यादा है, इतनी कंबोडियन और फॉरेन कंट्री की नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ पिन पॉइंटेड लोकेशंस हैं जहां से ऑपरेशंस होते हैं, सारे आइडेंटिफाई किए। म्यांमार में, कुछ कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, कई जगह पे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। डिजिटल अरेस्ट, आगे चलिए प्लीज। ये तो हो गया डिस्कस अब, और आगे चलिए, और आगे चलें। ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। स्काइप, अब स्काइप खत्म हो गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आगे चलें। ये जो वारंट्स की डिस्कशन हो रहा था कि वारंट्स आरबीआई का और ये सब दिखाया जाता है, वो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजिटल अरेस्ट वाले को शो किया जाता है। नोटरी के सर्टिफिकेट्स और सब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और ये सब दिखाया जाता है जो। नेक्स्ट, आगे चलें। बस इसके आगे चलिए। ये कॉल सेंटर्स है वहां के, ये वीडियो है, दो रिलीज कर दीजिए। ये दोनों वीडियो क्लिक कीजिए, एक लेफ्ट साइड वीडियो को। ये एक हफ्ते पहले का वीडियो है। 12,000 सिम कार्ड्स बॉम्बे में पकड़े गए, और ये नेटवर्क है डिजिटल अरेस्ट का। अब राइट की भी क्लिक कीजिए। ये ऑपरेशंस पर्सनली मॉनिटर कर रहा था मैं। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, इसको बंद करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वीडियो बंद करके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। ये रिकवरीज है वहां की। देखिए टेक्नोलॉजी कैसी है। एक मोबाइल फोन है, आप अगर उससे फोन करते हैं तो आपकी लोकेशन आती है। एक कॉल सेंटर है कंबोडिया में, वो वहां से कॉल करता है। आईवीआर सिस्टम लगा है थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर के अंदर। सिम बॉक्स सारे वहां पे रखें। कॉल ओरिजिनेट सिंगापुर से होती है, और रिलीज कहां से होती है? रिलीज बॉम्बे से होती है। मतलब आपके मोबाइल फोन का सिम कार्ड तो थाईलैंड में रखा है, डिवाइस वहां रखा है, सिर्फ एंटीना बॉम्बे में रखा है। आपकी कॉल टावर पे जा रही है, वो बॉम्बे से जा रही है, ऑरिजिनेट हो रही कंबोडिया से, सिम बॉक्स थाईलैंड में रखा है, वहां से टनल के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, किसी सर्वेलेंस की पार्ट नहीं है वो, और टावर से डायरेक्ट रिलीज होती है और विक्टिम को जाती है।
ये टेक्नोलॉजी का आज का सिनेरियो है डिस्प्ले अरेस्ट का। इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हमारी डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को समझने में 25 दिन लगे सर, कि टेक्नोलॉजी क्या है ये। क्योंकि हमें डिस्प्ले अरेस्ट को रोकना, सबसे पहले हमें कॉल रोकनी पड़ेगी। हमने कॉल रोकने के लिए पहले किया सीआई और एक सिस्टम है कंट्री इंटरनेशनल आउटरोमर सिस्टम्स, जो इंडियन नंबर से जो कॉल आती थी, क्योंकि इंडियन नंबर से कॉल करेंगे तभी आप कॉल उठाते हैं, इंटरनेशनल नंबर से कॉल करेंगे तो फ्लैश करता है कि इंटरनेशनल कॉल आप नहीं उठाएंगे, वीआईपी कॉल करेंगे तो नहीं उठाएंगे, तो आप उसी नंबर से कॉल उठाएंगे जो इंडियन नंबर्स की कॉल होगी। तो ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि जो इंडियन नंबर से कॉल आ रही है उसको आदमी उठा रहा है, और जब वो कॉल लैंड हो रही है उसको रिवर्ट कॉल अगर आप काट के कर दें तो रिवर्स कॉल नहीं जाएगी। वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यहां पे है कि जो आदमी कॉल रिसीव कर रहा है अगर एक बार काट के रिवर्स करके कॉल मिला दे एक बार तो कॉल नहीं मिल जाएगी, क्योंकि वन वे रूट है, इसके अंदर टू वे रूट नहीं है। जो अगर डिस्टर्बेंस में कोई भी आदमी अगर इस समय ट्रैप में है, एक बार कॉल कट के और एक बार रिवर्स करके मिल जाए कॉल, तो उसको आइडेंटिफाई हो कि कॉल ओरिजिनल कॉल नहीं है वो। दूसरा, सिम कार्ड्स का ब्लेटेंटली मिसयूज हो रहा है। कंपनियों के नाम से 5-5, 10-10 हजार सिम कार्ड्स इश्यू होते हैं। इश्यू होने के बाद वो कार्ड्स के साथ इंटरनेशनल लैचिंग होती है, रोमिंग में जाते हैं और वहां से कॉल ओरिजिनेट होती है। इसके लिए हमने क्या किया, सीआईआर जो सिस्टम है, कोई भी आदमी इंडियन सिम को लेके अगर इंटरनेशनली जाएगा तो पहले रजिस्टर होगा इंडिया के अंदर, और वही कॉल एंट्री करेगी जो रजिस्टर होके हमारे यहां से गई है। हमने एक दिन में 35 लाख कॉल्स को ड्रॉप किया ऐसे नंबरों से आने वाली। तो इनको लगा कि टेक्नोलॉजी ने कॉन्स्ट्रेंट पैदा कर दिया है, तो इन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया। मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके सिम कार्ड को लेके चले गए थाईलैंड में और रिलीज किया बॉम्बे से। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉल को तो हमारे कॉल हमारे सिस्टम के अंदर बॉम्बे से ओरिजिनेट हो रही है। अगर बॉम्बे से ओरिजिनेट हो रही तो मेरा सर्वर उसको एक्सेप्ट कर, तो मैं कंबोडिया से कॉल कर रहा हूं, थाईलैंड से कॉल करूंगा तो डिफरेंट कैरियर से लीगली मुझे लाना पड़ेगा और मेरे गेटवे के थ्रू एंटर करेगी। लेकिन उसने क्या किया, वहां से कॉल ओरिजिनेट करके वीआईपी कॉल में कन्वर्ट करके यहां से रिलीज कर दिया। तो ना तो मेरे गेटवे पे आई, ना मेरे टेलीकॉम कैरियर के थ्रू आई। ये रही टेलीकॉम की एक्सप्लॉयटेशन की बात। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कि जो बैंक अकाउंट्स यूज होते हैं वहां भी एआई का यूज होता है। दुग्गल साहब ने बोला, शुभ साहब ने बोला। एआई का सिस्टम क्या है, जैसे आप सब लोग बैठे ऐसे कॉल सेंटर बना रखा है, वहां पे हर आदमी के पास एआई बेस्ड सिस्टम है। वहां पे उसने एक एक आदमी के पास बड़े बड़े सिस्टम्स लगे हैं और उनपे उसने अकाउंट्स को अपलोड कर रखा है, इंडियन अकाउंट्स को। नेट बैंकिंग उनकी अपलोड करके रखी हुई है। जैसे कोई डिस्प्ले अरेस्ट होती है इमीडिएटली एआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं और 1 लाख ट्रांजैक्शन एक बारी में थ्रेश करता है वो। जिसको ट्रैक करने के लिए आपके पास मैनुअल सिस्टम्स है कंट्री के अंदर। तो I4C ने क्या किया, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाया, सारे बैंक्स को एक जगह बिठाया कि जो कॉल का पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शन का पैसा जा रहा है, इस रियल टाइम को विजिबिलिटी रहे कि पैसा कहां जा रहा है। सरप्राइजिंगली वी कम टू नोटिस दैट 80% पैसा हमारे पास रिपोर्टिंग से पहले ही निकल चुका होता है। विक्टिम ने जब रिपोर्ट किया वो 80% पैसा पहले निकल चुका होता है, हमारे पास जब आता है तो 20% पैसा लेके आता है। डिले ऑफ रिपोर्टिंग है यहां पे। डिले ऑफ रिपोर्टिंग की वजह से 80% पैसा ऑलरेडी जा चुका है, 20% पैसा हमारे पास बचता है, जिसके लिए हम 14% रोक पाते हैं। हमने एपीआईज बिल्ड करके बैंक्स के साथ एक पूरा कॉल सेंटर डेवलप किया है और रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का। बात है दूसरा सिनेरियो, इन्होंने क्या किया, एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट करके पूरे मार्केट में टेलीग्राम से और व्हाट्सएप के थ्रू इस बात को स्प्रेड कर दिया कि जो आदमी अपने अकाउंट बेचेगा,
अकाउंट फैसिलिटेट करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको इतना कमीशन मिलेगा। फर्स्ट लेयर मतलब विक्टिम से फर्स्ट लेयर में जब अकाउंट में पैसा जाएगा तो फर्स्ट लेयर कहलाता है। उसके बाद उसको ट्रांसफर्स करने के लिए फर्दर लेयर्स में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो लेयरिंग में जैसे जैसे लेयरिंग आगे बढ़ते रहेगी उतना पैसा कमीशन कम होता जाएगा। इसको हमारे इंडियन सिस्टम में इतना इंट्रोड्यूस कर दिया, हर कोने में पनवाड़ी की तरह हर आदमी अपना अकाउंट लेके खड़ा है कि मुझे कमीशन चाहिए, मेरे ट्रांजैक्शन कर लीजिए। कॉलेज के बच्चे जिनको फीस पे करने के लिए अकाउंट यूज किए करते हैं, उनको लेयरिंग के लिए यूज करके कमीशन कमा रहे हैं, मां बाप को पता नहीं है। सारे के सारे करंट अकाउंट्स खुल रहे हैं उद्यमी सर्टिफिकेट्स का मिसयूज करके। करंट अकाउंट में 5 करोड़ रुपए एक दिन में आता है, 1 घंटे के अंदर, उसके बाद अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो 5 करोड़ रुपए 1 घंटे में अगर आपके पास एक अकाउंट में आ रहा है, उसको ट्रांसफर भी करना है। कैट एंड माउस का गेस है हमारे बीच में और उनके बीच में कि हम कितना पैसा रोक पाते हैं, वो कितनी जल्दी वो निकाल पाते हैं। जैसे हमने डेवलप किया कॉल सेंटर, उन्होंने भी अपना कॉल सेंटर डेवलप किया कि पैसे को कैसे लेयरिंग करना है और कितनी मिनट्स में करना है, वो उनके लिए भी चैलेंज है। ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, सिस्टम बैकएंड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप फ्रॉड मिटिगेशन फ्रॉड सेंटर में देखेंगे एक एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग दिखती है वहां पे हमको। इसके बाद आते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। पिन पॉइंट किया कि कॉल्स कहां से ऑरिजिनेट हो रही है, उनको मैप पे दिखाया। हर पुलिस ऑफिसर को मैप पे दिखता है कि मेरे एरिया के अंदर यहां से कॉल ऑरिजिनेट हो रही है, मेरे पड़ोस में या मेरे पुलिस स्टेशन के एरिया में ये कॉल यहां से ऑरिजिनेट हुई है, यहां से क्राइम हुआ है। फिर हुआ फिर हमने देखा कि दूसरा सिस्टम क्या है। अब पैसा सिस्टम में आ तो बैंक में आ तो गया, निकल कैसे रहा है बाहर पैसा? पैसा निकल रहा है एटीएम से, कैश विड्रॉल चल रहा है। जैसे सिस्टम वहां पे बैठा है कॉल सेंटर का, वैसे ही सिस्टम बैठा है इंडिया के अंदर पूरा। उन्होंने अपने आदमी नॉमिनेट कर रखे हैं, हर एटीएम के बाहर एक आदमी खड़ा मिलेगा आपको, उसको सिग्नल जाता है कि जैसे मैं सिग्नल दूंगा आप एटीएम से पैसे निकाल लीजिए तुरंत, उसको इसके कमीशन मिलता है। कुछ मैन पावर उसने डिप्लॉय किया बैंक्स के अंदर चेक विड्रॉल के लिए, कैश के लिए। आप 50,000 रुपए कैश निकालने जाते हैं बैंक्स में, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे दिन में चेक विड्रॉल्स 10-10, 20-20 लाख के चेक विड्रॉल्स होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है बैंक्स की तरफ से। चेक विड्रॉल वाला पैसे कमीशन लेगा, क्रिप्टो करेंसी वाला कन्वर्जन के अलग से पैसे लेगा, एटीएम विड्रॉल के कर्व से पैसे लेगा। ये सब लोग जो कमीशन का काम कर रहे हैं सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो इसको असिस्टेंस करते हैं पैसे को बाहर ले जाने में। यहां से एटीएम विड्रॉल सारे हमारे आदमी करते हैं, चेक विड्रॉल सारे हमारे आदमी करते हैं, सब कुछ हमारा करते हैं। क्राइम भी हमारा आदमी कर रहा है वहां से बैठ के, इंडिया का आदमी। हमारा सिस्टम हर एक को एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमारे गैप्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपने अकाउंट्स को आप किसी को शेयर नहीं करना है, खासकर जो रिडेंडेंट अकाउंट्स हैं आपके, ध्यान रखिए उन अकाउंट्स के ऊपर कोई इश्यूज ना उनके ऊपर। एक सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है, आपको किसी से पैसे लेने हैं आज के टाइम पे। इतने सारे रिट पिटिशंस कोर्ट्स में पड़ी हैं, इतने सारी कंप्लेंट्स पड़ी हैं कोर्ट्स में, हमारे पास इतना सारा डेटाबेस इकट्ठा हो गया है। आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने उस आदमी से पैसे लिए, सुबह तक आपको पता लगा आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अकाउंट कहां से फ्रीज हुआ है? चेन्नई से फ्रीज हुआ है। आपने कहा मुझे तो पैसे लेने थे, पैसे कैसे फ्रीज हो गया? जिस आदमी से आपसे पैसे लेने थे उसने क्राइम का पैसा अपने अकाउंट में एंटर कर दिया। कैसे किया? उसने गेम खेला कोई, इन्होंने क्या किया, यहां से क्राइम करके उस पैसे को गेम में कन्वर्ट करके आपको गेम के फॉर्म में रिवॉर्ड दे दिया, और रिवॉर्ड मनी आपके पास आया, वो क्राइम का पैसा है, मैंने ट्रैक किया उसको, आपको फ्रीज कर दिया। लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, लाखों केसेस। और इतना सिचुएशन ओवरवेम हो चुकी है, एक अकाउंट 50 जगह से वांटेड है। आप हिंदुस्तान के किस किस कोने, किस किस कोर्ट में जाएंगे आप? इसके लिए हमने ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम हमारा रेडी हो रहा है ताकि इससे भी रिलीफ लिया जा सके। एक बार पीपीटी पे आ जाए।
I will request you to sum up. देखिए, ज्ञान की धारा को बांधा नहीं जा सकता। हाँ, अब ज्ञान की धारा को बांधेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। प्लीज पीपीटी प्लीज। अब देखिए सिस्टम 2024 में ये डिजिटल अरेस्ट का डेटा है। कितनी कंप्लेंट है? 23,528 कंप्लेंट्स हैं। पैसा कितना है देखिए, गिनती आप कर लीजिए, करोड़ों में है। नेक्स्ट चलिए, ये 25 का है। जब से हम लोगों ने वो अमिताभ बच्चन साहब की हमने अवेयरनेस कैंपेन किया, डिजिटल अरेस्ट में थोड़ा सा फ्लोट आया है, बट लोगों को गुस्सा आने लगा कि अमिताभ बच्चन साहब की आवाज नहीं सुननी हमको, कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली भी हमने उसको रिड्यूस किया कि दिन में एक बार सुना दीजिए बस, उससे भी गुस्सा होने लगे लोग। अब हमने थोड़ा सा उसको रोका है, हल्का सा अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस रुक गई उसकी वजह से। पीएम साहब ने बोला कई बार, अपनी मन की बात में बोला है, सबको बताया, अवेयरनेस किया, लेकिन इश्यू क्या है, ट्रैप में वही लोग आ रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि एक दायरा बन चुका है। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टरी से बाहर निकलना नहीं चाहता हूं। अगर मैं एक बैंकर हूं तो बैंक के सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा बच्चा मुझे बताता है कि आज का सिस्टम और सिनेरियो ये चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा सिस्टम क्या सिनेरियो क्या है। और मैं इतना जल्दी में रहता हूं, इतना प्रेशर में रहता हूं कि मुझे बाकी दुनिया का कुछ मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रांग है, एक बार दो बार आपसे बात करके वो समझ आते हैं कि आदमी किस फील्ड का आदमी है और उनको कैसे ट्रैप में लेना है। और एआई बेस्ड फंक्शनिंग चलती है सारी की सारी, वॉइस भी एआई बेस्ड आपको तक पहुंचती है, आपकी रियल वॉइस भी नहीं है। जैसे चूज आप करें रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग तो कोई कंसर्न ही नहीं है, एआई बेस्ड आवाज आती है सारी की सारी। लड़की फोन कर रही होती है, वहां से लड़के की आवाज आ रही होती है। अगर कोई महिला अटेंड करती है तो महिला की आवाज सामने से आना स्टार्ट कर देती है। तो इतने स्मार्ट हैं वो कि एविडेंसेस गैदर करना तो आप बहुत दूर की बात है, अगर आप कर भी लेंगे तो किसी काम का नहीं है। हमारे बहुत सारे केसेस में हमने देख लिया, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, सब कुछ है, बस मैच ही नहीं हो सका आज तक। तो लास्टली पता लगा जब इंटरोगेशन किया, एग्जामिनेशन किया उन लोगों का, 590 आदमी आए थे बाहर से, डिस्टर्स जो करते थे वहां से, तो उन्होंने बताया कि एआई बेस वॉइस रिकग्निशन चलता है। और जो इंडियंस हैं, इंडियंस के अगेंस्ट में डिजिटल अरेस्ट पाकिस्तानी करते हैं, बांग्लादेशी करते हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडियंस करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ फोटोज भी क्लिक करना स्टार्ट किए थे कि इनको आइडेंटिफाई करेंगे जब आएंगे इंडिया में, तो इनके डाटाबेस को करते हैं। तो बस सक्सेसफुल, वी आर नॉट सक्सेसफुल, बहुत कम आदमी मिले जो हजारों में से एक आध का फोटो मिला किसी का। तो एविडेंसेस भी हम इतनी अच्छे से वो गैदर करने को हमारा यूज नहीं हुआ। आगे चलिए प्लीज। ये लियन होल्ड हमने जो पैसा रोक पाए, जो 20% में से रोक सकते हैं उतना हम रोका। इसको आगे आगे रजिस्टर एफआईआर कितनी रजिस्टर हुई देखिए, कंप्लेंट 23,000 कंप्लेंट से इतनी एफआईआर हमने रजिस्टर किया 24 में और 25 में। नेक्स्ट, ये पैसा जाता कहां है? कैश विड्रॉल देखिए कितना हाई अमाउंट है। इतना कैश विड्रॉल बैंक से हो रहा है और बैंक अलाउ कर रहा है। इसमें कनाइवेंस है कहीं ना कहीं। जैसे दुग्गल साहब कह रहे हैं बैंक को लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर बैंक ने इस तरह की हरकत की है तो लायबिलिटी 100% फिक्स होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। हम 50,000 1 लाख रुपए कैश निकालते हैं तो 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो यहां क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता एक दिन में कंट्री के 10 जगह से एक ही अकाउंट से कैश विड्रॉल हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? मैं चेन्नई से भी कैश 10 लाख हो रहा है, हिमाचल से भी 10 लाख हो रहा है, दिल्ली से भी 10 लाख हो रहा है, 9 लाख राजस्थान से हो रहा है, उसी अकाउंट से हो रहा है। तो बैंकर को दिख नहीं रहा है कि 4 अलग अलग सिटी लोकेशन से पैसा निकल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। एटीएम विड्रॉल का बहुत बड़ा न्यूसेंस है। ये टोटल फ्रॉड अमाउंट अब तक हो चुका है 43,000 करोड़ इंडिया का साइबर क्राइम में जा चुका है। एक छोटे स्टेट का बजट है। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑनरेबल पीएम साहब ने जब मन की बात में बोला था, उसके बाद डिजिटल अरेस्ट के केसेस काफी डिप्लीशन में आए। फरवरी 2025 तक एकदम से डाउन चला गया, ये तो बहुत ज्यादा पीक पे था। नेक्स्ट प्लीज। म्यूल अकाउंट्स हिंदुस्तान के अंदर अभी 17 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, म्यूल अकाउंट्स जो इस काम को करते हैं।
और वो अकाउंट्स इंडियंस के अकाउंट्स है, किसी और के नहीं है। नेक्स्ट। बाकी काफी एक्सप्लॉइट वो है, बीच बीच में जो वनरेबिलिटीज है हमारे सिस्टम्स के अंदर उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश की, बट टाइम इतना नहीं है। आप आगे बढ़िए प्लीज, आगे चलिए। हमने आइडेंटिफाई किया कि किस किस बैंक में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हाईलाइट किया हमने। नेक्स्ट, क्लोज कर दीजिए प्लीज। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपने, एक तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो रही है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना आपको। सोशल मीडिया हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लॉ एनफोर्समेंट को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, लॉजिकल क्वेरीज का आंसर नहीं देता है, तो दे आर नॉट शुड बी ऑनर्ड इन दिस कंट्री। जो इतना हम ट्रस्ट करते हैं फेसबुक, इस पे मेटा पे और इन सब के ऊपर, आप ये छोड़ दीजिए, इनके ऊपर डाटा डालना, इंफॉर्मेशन डालना बंद कर दीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 4 years। I4C दिन रात एक करके इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है और ये एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल नहीं हटाना चाहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट साइबर क्राइम की है। खासकर जो स्पॉन्सर्ड ऐड आती हैं फेसबुक पे, वेटा पे और व्हाट्सएप, जहां पे भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, स्पॉन्सर्ड ऐड को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। जितना क्राइम आज तक हुआ स्पॉन्सर्ड ऐड के थ्रू हुआ है। लेजिटिमेट हमेशा इंफॉर्मेशन नीचे रहती है, क्राइम की इंफॉर्मेशन हमेशा ऊपर रहती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक सर्विसेज है गूगल की और बाकी इनकी सबकी, उसका भारी पैसा लेते हैं ये लोग, जिसके लिए इनको ऊपर रखते हैं और रियल इंफॉर्मेशन को नीचे लेके आते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा 4 साल से खूब जद्दोजहद चली जा रही है भारत सरकार की इनके साथ। कुछ पॉलिसीज इन्हें बनाई है लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, लोग नहीं मानते हैं इस बात को। तो आप लोग बच के रहें इससे, और जो कॉल्स अगर खासकर उन लोगों को अलर्ट करके रखिए जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने परिवार के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, कि सिस्टम में हो क्या रहा है, और आपकी एब्सेंस में वो सारी चीजें होती हैं जो नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे केसेस देखे मैंने, खासकर सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा होता है जो ट्रैप में आते हैं इसमें। आपके घर में माँ बाप हैं जो भी हैं सीनियर सिटीजन, उनको आप प्लीज अवेयर कर दीजिए और उनके अकाउंट से डिजिटल ट्रांसफर्स बिल्कुल बंद करा दीजिए। और इससे बचने का एक और तरीका है साइबर क्राइम से आपका, अगर आपके पास पैसा है किसी अकाउंट्स में तो एक अकाउंट आप सेपरेट खोल लीजिए, महीने में 10,000 रुपए उस अकाउंट में डाल लीजिए, उसको जहां यूज करना कर लीजिए। आपको मेजर अकाउंट्स को यूज ना करें, आप बचे रहेंगे हमेशा के लिए। उस अकाउंट को बच्चों को भी बांट सकते हैं, आप किसी को भी बांट सकते हैं, परचेजिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके 10,000 रुपए जाएंगे महीने में, ज्यादा नहीं जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको भी काम करने में। बाकी डिजिटल का जमाना है, डिजिटल पेमेंट का जमाना है, इसको हम रोक नहीं सकते, इसके साथ चलना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और पैनिक नहीं क्रिएट करना है किसी चीज के लिए। कोई सिस्टम आपको किसी पैनिक में आपको फोन के ऊपर कभी कॉल करके नहीं बोलेगा। सिस्टम का अपना तरीका, कानून का अपना तरीका है, लिखित में भेजेगा, बकायदा आपको बुलाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बिना अपॉर्चुनिटी के आपको कोई सजा नहीं देने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर।